guys, welcome back to my YouTube channel and you're watching now Future Build Academy। आज की हमारी वीडियो होने वाली है पंजाब यूनिवर्सिटी की थर्ड मेरिट लिस्ट पे, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो जाहिर है कि पब्लिश आज कर दी गई है बहुत से डिपार्टमेंट्स की। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। उनके लिए थर्ड मेरिट लिस्ट का क्या प्रोसीजर है और क्या एस्टिमेटेड मेरिट है थर्ड मेरिट लिस्ट का पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस, गुजरांवाला कैंपस एंड आल्सो फॉर पोटोहार कैंपस। तो आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे थर्ड मेरिट लिस्ट का और आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन देंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट थर्ड लिस्ट का कहाँ तक एक्सपेक्टेड है। कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस ज्यादा हैं। आप लोगों ने अभी तक अगर फ्यूचर बिल्ड एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन दे सके और आप किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो से, किसी भी अपनी एडमिशन के रिलेटेड वीडियो से महरूम ना रह जाएं। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम जो है वो पीयू की वेबसाइट पे चलते हैं, देन हम देखते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जो सेकंड मेरिट लिस्ट है बहुत से डिपार्टमेंट्स की, वो कहाँ तक उनका मेरिट गया है और आगे एक्सपेक्टेड क्या है कि थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो कितने स्टूडेंट्स की लग सकती है। अच्छा, इसमें ये है एक चीज़ जो पहले ही क्लियर कर दूँ कि सारे डिपार्टमेंट्स को कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़ाहिर है पंजाब यूनिवर्सिटी की आपके सामने है कि इसके एडमिशन प्रोग्राम्स कितने ज़्यादा हैं और कितने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है? तो इसलिए जो है इसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक वीडियो में। और अगर आपका डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, उस डिपार्टमेंट को अगर इस वीडियो में कवर नहीं किया जाता, तो देन जो है आप कमेंट करें और उस पे जो है आपको फिल फॉर आंसर किया जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को और देन हम सबसे पहले जो है अपना फर्स्ट सेमेस्टर कर लेते हैं सिलेक्ट। देन हम चलते हैं जी अपने प्रोग्राम्स की तरफ जिसमें बहुत से प्रोग्राम्स हैं, ठीक है? और इसमें जो है वो ज़ाहिर है कि स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नाम आ जाता है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो रह जाते हैं किसी एक मार्जिन की वजह से। हम लोग जो है आज पहला डिपार्टमेंट जिसे हम कवर करेंगे वो हमारा होगा जी बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का डिपार्टमेंट। ठीक है? ये डिपार्टमेंट जो है वो ज़ाहिर है कैंपस गुजरांवाला में भी है और लाहौर में भी है। तो हम जो है ना इसका सर्च कर लेते हैं और देन इसको जो है हम कवर कर लेते हैं आज फर्स्ट ऑफ ऑल बीबीए को, ठीक है? बीबीए ऑनर्स को। इसको हम जो है वो सर्च करते हैं बीबीए एंड देन मॉर्निंग का, क्योंकि आफ्टरनून की लिस्ट अभी लगी नहीं और आफ्टरनून के लिए भी डेट अनाउंस की गई हैं और उस पे से भी जो है ना वो आपको आगाह कर दिया जाएगा। अच्छा जी, ये सेकंड मेरिट लिस्ट है जो कि आज बीबीए की पब्लिश की गई है लाहौर की वेबसाइट पे। और इसमें जो है वो बेसिकली आप देखें तो इसका मेरिट जो है वो 83 से स्टार्ट हुआ है सेकंड मेरिट लिस्ट का। और ये जो है वो 94 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है, ठीक है? और इसका मेरिट जो है वो 79 तक चला गया है। आपका जो है वो एक्सपेक्टेड है कि इसमें अगर 94 स्टूडेंट्स तक के जो है वो इनकी लिस्ट लग चुकी है, तो जो आपकी जनरल मेरिट लिस्ट है उसके अंदर इसके जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो है वो बहुत चांसेस हैं कि उनकी लिस्ट जो है वो आगे इसमें मेंशन कर दी जाए। इसका मेरिट जो है वो आप देखें फाइनल मेरिट बहुत कम से स्टार्ट हुआ है और इसकी ना उसके अंदर थोड़ा रद्दो-बदल है। वो इस तरह से कि जो बाकी हमारी थी मेरिट हमने देखी या मेरिट लिस्ट हमने देखी, उसके अंदर ना फाइनल मेरिट जो है वो एक मतलब फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है और देन जो है ना वो आगे एक सीक्वेंस से चल रहा है। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है? ये विदाउट सीक्वेंस जो है ना चल रहा है। आप देखें यहाँ पे मेरिट 92 भी है कई स्टूडेंट्स का और उनका सीरीज़ 52 में नाम आया हुआ है, 56 में आया हुआ है, वो 61 वाले हैं, उससे ज़्यादा वाला नीचे है। तो इसमें ना बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मिस कर दी हैं उन्होंने। ठीक है? और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी थर्ड डिवीज़न है और तो इससे ना अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नाम अगली लिस्ट में आएगा। वरना जो हमने पहले वीडियोज़ कवर की हैं
लाइक सेकंड मेरिट लिस्ट पे जो वीडियो हमने कवर की है, उसके अंदर हमने बाकायदा स्टूडेंट्स को मेंशन किया है कि ये सीरीज़ है और इस सीरियल नंबर से लेके इस सीरियल नंबर तक के स्टूडेंट्स का अगली मेरिट लिस्ट में जो है वो नाम आने के चांसेस हैं। तो अब जो है ना, इसमें तो ज़ाहिर है वो मुश्किल हो जाती है चीज़, लेकिन आपको जो है वो एक चीज़ से मैं एक आगाह कर दूँ कि इसमें अगर 94 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है, तो देन 94 स्टूडेंट्स में से इसमें जो है अगली 70 स्टूडेंट्स जो हैं, 70 स्टूडेंट्स जो जनरल मेरिट लिस्ट में हैं, उनकी लिस्ट जो है वो आगे लगेगी, यानी कि ये 79 तक मेरिट क्लोज़ हुआ है और ये एक्सपेक्टेड है कि आपका मेरिट जो है वो चला जाए लाइक 78 या 77 तक, और एक्सपेक्टेड है कि 76 तक भी जा सकता है, क्योंकि मेरिट में गैप काफ़ी ज़्यादा है कि मेरिट आपका 83 से स्टार्ट हुआ और देन ये देखें कि आप ये 4 पॉइंट जो है वो नीचे आया है। सो अगली लिस्ट जो है वो इसमें तकरीबन 70 बच्चों की लगेगी और उसके अंदर जो आपका मेरिट है वो एक्सपेक्टेड यही है कि वो 76 या 77 तक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो चला जाएगा। ठीक है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो एक ही कैटेगरी में, लाइक कोई 80 है तो आगे पॉइंट्स में थोड़ा-सा फ़र्क है, तो इसलिए सीरीज़ जो है ना वो ज़्यादा चेंज नहीं हो रही। जो बेसिक नंबर है वो सेम ही रह रहा है, 80, 80, 80, 80 एंड 79। तो इसलिए जो है इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अगर अप्लाई किया हुआ है और आप लोग का नाम जो है वो इसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स में नेक्स्ट लिस्ट में बनता है, तो इंशाल्लाह थर्ड मेरिट लिस्ट में जो है वो 70 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगेगी और उसके अंदर आपका नाम जो है वो ऑब्वियस है कि वो आ जाएगा। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं जी, इसके बाद ना वही बात कि इसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन ये है कि हर कैंपस का कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और उसमें जो है वो हमारा डिपार्टमेंट है बीएस का, बीएस पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है? ये कायद-ए-आज़म कैंपस में डिपार्टमेंट है। इसकी लिस्ट जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स कल पूछ रहे थे कि मैम पॉलिटिकल साइंस का बता दें। तो पॉलिटिकल साइंस का जो है वो कल मैंने एक एक्सपेक्टेड मेरिट बताया था और ये देख लें कि 87 से ही वहीं से मेरिट स्टार्ट हुआ है, जहाँ आपका पहले क्लोज़ हुआ था और मैंने आपको एक्सपेक्टेड कहा था कि 33 स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है वो लगेगी या 30 स्टूडेंट्स तक की लिस्ट जो है वो लगेगी। तो उसमें ये ऐसे ही हुआ है, 86 तक जो है इसका मेरिट चला गया है और 87 से ये स्टार्ट हुआ था और इसमें जो है आने वाली थर्ड मेरिट लिस्ट जो है, वो भी एक्सपेक्टेड है कि मोस्टली जो है वो 20 प्लस स्टूडेंट्स की लगेगी, 21, 22 या 23 तक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी लिस्ट जो है वो थर्ड में नाम आ जाएगा और ऑब्वियस है कि वो उसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो इसकी हम जो है वो जनरल मेरिट लिस्ट देख लेते हैं, उसके अंदर जो है वो मेंशन किया हुआ है, ये देख लें, इसका मेरिट जो है वो 91 से स्टार्ट हुआ था और देन ये जो है वो आपका मेरिट 86 तक जो है वो चला गया है। तो इसमें जो है वो आप लोगों को परेशान नहीं होना आप लोगों ने, क्योंकि इसमें मेरिट जो है ना वो काफ़ी कम होता जा रहा है। तो इसमें एक्सपेक्टेड है कि ये जो आगे कैटेगरी है इसके अंदर जो 92, 93 तक स्टूडेंट्स फ़ॉल करते हैं, इनका नाम जो है वो अगली मेरिट लिस्ट में जो कि इसकी थर्ड मेरिट लिस्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी की, उसमें इन स्टूडेंट्स का नाम मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है? और उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ। कोशिश हमारी यही है कि मैक्सिमम डिपार्टमेंट कवर कर सकें एक वीडियो में और उसमें जो है वो आप लोगों को बता सकें, ठीक है? इसमें हम चलते हैं अपनी जी क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ। इसमें भी स्टूडेंट्स के बहुत से क्वेश्चन्स थे, तो इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। ये सेकंड मेरिट लिस्ट है जी, जो 31 स्टूडेंट्स की मेंशन की गई है और इसका मेरिट ऑब्वियस बहुत हाई है। इसका मेरिट जो है वो कल ही बहुत हाई था और इसमें जो है अब भी इसका मेरिट बहुत हाई है, ठीक है? तो इसमें भी जो है वो इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, 31 स्टूडेंट्स की अगर लिस्ट लगी है, तो कल उम्मीद है कि आपकी जो थर्ड मेरिट लिस्ट है, वो आपकी 20 स्टूडेंट्स की या 15 सिर्फ़ 15 प्लस स्टूडेंट्स की जो है लिस्ट है, वो कल मेंशन की जाएगी, ठीक है? तो आप लोगों ने इस चीज़ में परेशान नहीं होना। हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों के लिए आसानियाँ कर सकें जितनी हो सके। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन के लिहाज से बहुत परेशान हैं और ऑब्वियस बात है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी अपनी फ़ीस जो है वो अपग्रेड कर दी है और फ़ीस जो है वो ज़्यादा हो गई है, सेल्फ सपोर्टिंग की भी, मॉर्निंग की भी। तो स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ जो है वो काफ़ी मुश्किल कर रही है।
अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं जी अपने हम इस डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे। अच्छा जी, क्लिनिकल साइकोलॉजी का 89.050 जो है वो मेरिट गया है और इसका एक्सपेक्टेड है कि इसकी जो है वो 15 प्लस स्टूडेंट्स की लिस्ट लगेगी और इसका मेरिट जो है वो आपका लाइक 88.50 तक जो है वो इसका मेरिट चला जाएगा। और उसमें जो थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी उसके अंदर जितने स्टूडेंट्स जो है वो इस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं वो अपना आगे देख लें क्योंकि उनका जो है वो इंशाल्लाह इसके अंदर जो है उनका नाम आ जाएगा और उनके मुतल्लिक अगली लिस्ट जो है वो लग जाएगी। हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट डिपार्टमेंट हमारा होने वाला है जी लॉ का और बेसिकली लॉ एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी सीट्स बहुत जल्दी फिल होती हैं, ठीक है? और इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हुआ है अनएक्सपेक्टेडली डिपार्टमेंट ऑफ लॉ देख लेते हैं जी गुजरांवाला का सबसे पहले सर्च कर लेते हैं। कल भी हमने गुजरांवाला का एनालिसिस पहले किया था तो हम देख लेते हैं जी, इसकी सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो आज लगी है और इसके अंदर जी 53 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है कल ये। पहली लिस्ट इसकी 100 स्टूडेंट्स की लगी थी और मैंने आपको यही कहा था कि एक्सपेक्टेड है कि इसकी 50 प्लस सीट्स जाएँगी और वही है कि 53 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है और 75% जो है वो इसका मेरिट चला गया है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि इसकी थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी 40 प्लस स्टूडेंट्स की लगेगी। नहीं 40 प्लस स्टूडेंट्स की ना भी लगी तो 35 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी लिस्ट ये लगेगी और उनका मेरिट जो है वो आपका 70 चला जाएगा 72 पॉइंट समथिंग तक चला जाएगा और इंशाल्लाह जो इस कैटेगरी में 72 वाली कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं उनका एडमिशन जो है वो अगली मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। वो लोग परेशान ना हों और खुद को जो है वो इसके लिए प्रिपेयर करें, खुद को प्रिपेयर रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखें और इंशाल्लाह उनका जो है वो थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की तरफ जो कि हमारा है लाहौर कैंपस का और उसकी तरफ हम देखते हैं जी क्या हालात चल रहे हैं। अच्छा इसमें जो है ना वो 4 कैंपसेज़ में लॉ का करवाया जा रहा है क्योंकि पोटोहार कैंपस जो है उसके अंदर भी लॉ का इन्होंने कर दिया है एडिशन। तो आप लोग जो है वहाँ भी जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो अगर आप लोग का क्योंकि यहाँ पे वही बात है कि उसको कवर करना मुश्किल है बहुत से डिपार्टमेंट्स को क्योंकि एक डिपार्टमेंट है तो उसके बहुत ज़्यादा कैंपसेस में डिपार्टमेंट और प्रोग्राम्स वो चल रहे होते हैं, तो उनको जो है वो एक साथ कवर करना एक वीडियो में बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डिटेल वीडियो चली जाती है, ठीक है? तो आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी है तो आप जस्ट कमेंट करें और आपको उसी वक़्त जो है वो उसका रिप्लाई किया जाएगा। अच्छा जी, कायदे-आज़म कैंपस की लॉ की मेरिट लिस्ट जो है वो कल 150 स्टूडेंट्स की लगी थी, जो कि आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी, उसका हमने एनालिसिस किया था। तो आज हम देख लेते हैं अच्छा आज फिर मैं मेंशन कर दूँ, बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे लॉ की फ़ीस क्या है? तो ये लॉ की फ़ीस है जी फर्स्ट सेमेस्टर की। ये आपकी पर सेमेस्टर फ़ी है जो कि 75,000 एंड 3500 समथिंग बनती है। ठीक है, तो ये आप लोगों की फ़ीस सब है और इसमें जो है वो कोई रद्द-ओ-बदल इस दफ़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं किया गया, ठीक है? इसकी फ़ीस भी बढ़ा दी गई है। अच्छा जी, ये फ़ी जो थी हमारी मेरिट लिस्ट थी लाहौर की, लाहौर का मेरिट एज़ एक्सपेक्टेड बहुत हाई है, लेकिन इसमें जो एक चेंज आया है, वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है। वो ये कि कल इसकी जो है वो 150 स्टूडेंट्स की लिस्ट मेंशन की गई थी और उसके अंदर जो है मुझे ये श्योर था कि 75 स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो सेकंड मेरिट लिस्ट में उनका नाम आएगा। लेकिन इधर जो है वो हालात कुछ और ही कह रहे हैं क्योंकि इसकी लिस्ट जो है वो आप देखें 52 स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है वो आज मेंशन की गई है। यानी कि लाहौर कैंपस के गुजरांवाला कैंपस के तो वैसे ही 100 सीट्स थी और उसके अंदर से भी आज 50 प्लस स्टूडेंट्स की लगी है लिस्ट और इसमें जो है 150 सीट्स थी क्योंकि लॉ का मेरिट और लॉ में जो है वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। अगर मैं आप लोगों को इसका दिखाऊँ तो आप लोग देखेंगे कि जनरल मेरिट लिस्ट अगर हम देखें, तो इसमें कितने बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है और उनकी जो है वो क्या सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। अच्छा जी, इसके अंदर ये देखें आपका जो है कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। अगर मैं आपको इसको जो है वो लास्ट पे लेके जाऊँ कर्सर को ये देख लें।
90 1900 स्टूडेंट्स हैं, 1900 प्लस स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने लाहौर कैंपस के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है? और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कोई सर्टिफ़िकेट वगैरह नहीं है, बहुत से स्टूडेंट हैं जो फ़ेल हैं, एफ़ए में एलिजिबल नहीं हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एलिजिबल भी हैं। और ये आपका देखें कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन सीट्स सिर्फ़ जो है वो 150 हैं, तो उसके लिए जो है वो चांसेस बहुत कम है कि आप लोगों का इसमें जो है वो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो आप लोग जो है इसकी मेरिट की अगर हम बात करें तो इसका मेरिट एक्सपेक्टेड यही है कि लाइक आपका जो चला जाएगा 52 स्टूडेंट्स की अगर आज मेंशन की गई है, तो ऑब्वियस बात है कि अगली लिस्ट में जो है वो 30 या 25 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगेगी और उसका मेरिट जो है वो आपका देख लेते हैं हम कहाँ तक जाएगा। अच्छा जी, इसका मेरिट जो है आपका 84 तक गया है, तो देन इसकी नेक्स्ट लिस्ट में जो है यानी थर्ड लिस्ट में इसका मेरिट एक्सपेक्टेड है कि वो आपका चला जाएगा 82 या 81 पॉइंट समथिंग पे और उसमें जो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं, उनका इसके अंदर एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इस पे जो है वो आपका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बहुत कम सीट्स हैं और अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन फिर भी होप है कि एक आप लोग जो है वो उम्मीद ना छोड़ें और इस पे जो है वो मुसलसल चेक करते रहें और थर्ड मेरिट लिस्ट जब मेंशन की जाए तो उसको भी आप चेक करें और कमेंट करें अगर आप लोगों का मेरिट कितना है और आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग को उसका जो है वो रिप्लाई किया जाएगा। अच्छा जी, एक और अब हम बढ़ने वाले हैं ऐसे डिपार्टमेंट की तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी का जिसकी पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी में गुजरांवाला कैंपस हो, पोठोहार कैंपस हो, जेलम कैंपस हो या लाहौर कायद-ए-आज़म कैंपस हो, उसकी फ़ीस भी एक जैसी है और उसकी सीट्स भी एक जैसी हैं। लाइक कि अगर हम बात करें गुजरांवाला कैंपस की, तो उसमें भी 40 सीट्स हैं, अगर बात करें लाहौर कैंपस की, उसमें भी 40 सीट्स हैं, यानी सबसे कम सीट्स वाला डिपार्टमेंट मैं तो उसको कहती हूँ क्योंकि उसमें जो है वो बहुत कम सीट्स हैं और लेकिन एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग शायद समझ गए हों कि हम बात करने वाले हैं जी बीएस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट की। उसमें जो है सबसे पहले हम बीएस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं अल्लामा इकबाल कैंपस में कि क्या हालात चल रहे हैं क्योंकि उसकी कल भी जो है वो हमने देखा था मेरिट बहुत हाई था और बहुत रेयर केसेस थे जिसके अंदर लग रहा था कि ये कल एडमिशन होगा भी या नहीं होगा या क्या ही इनका जो है वो रहेगा। ठीक है। अच्छा जी, इसका मेरिट आपका देख लें 90 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? ये हमारे पास जो है आपकी फैकल्टी कंप्यूटिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीएस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम लिस्ट देख रहे हैं। उसके अंदर आपके जो है वो 40 सीट्स थी और ये जो है वो एक मौजज़तन मेरे लिए है क्योंकि 31 सीट्स आपकी आज जो है वो उसकी सेकंड मेरिट लिस्ट मेंशन की गई है। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। वरना यूनिवर्सिटी में इस तरह से नहीं होता। इनकी जो लाइक पीयू की आईटी की डिपार्टमेंट है, उसकी सीट्स बहुत जल्दी फिल होती हैं और उसमें बहुत रेयर चांसेस होते हैं। कल भी मैंने यही बात की थी सेकंड मेरिट लिस्ट के एस्टीमेट पे कि इसमें बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपका एडमिशन इसके अंदर हो सके। लेकिन इस दफ़ा आप लोगों के पास कह लें कि किस्मत मेहरबान है कि 31 स्टूडेंट्स की लिस्ट जो है वो सेकंड लिस्ट मेंशन की गई है। मेरिट एज़ सच कि बहुत लो नहीं गया लेकिन वही बात कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका मेरिट बहुत हाई रहता है। अगर इसका मेरिट लो हो भी तो बाकी डिपार्टमेंट की निस्बत इसका मेरिट फिर भी हाई रहता है। ठीक है? क्योंकि इसकी सीट्स बहुत कम होती हैं। अच्छा जी, ये 31 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है और एक्सपेक्टेड है कि अगली लिस्ट जो है वो 20 स्टूडेंट्स की लगेगी और उसमें जो है आपका मेरिट वो 88 या 87 पॉइंट 90 या 19% जो है वहाँ तक जाएगा और इसमें जो है वो आप लोग के चांसेस ज़्यादा हैं फ़िलहाल तो क्योंकि इसमें जो है वो आप देख लेंगे 40 सीट्स थी उसमें 31 सीट्स जो हैं वो मेंशन की गई हैं यानी 31 में से 40 में से जो 40 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी थी, उन स्टूडेंट्स में से बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक फ़ीस सबमिट करवाई है। वो लाइक आपकी 9 सीट्स पे जो है वो इसकी हो चुकी हैं आपकी और 31 सीट्स अभी रहती हैं। तो जिनका आज नाम आ गया है उनके लिए कांग्रेचुलेशन अगर आप लोगों का आपके मन पसंदीदा डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हो जाए तो इससे बड़ी नेमत भी इंसान को कोई नहीं लग रही होती।
तो आप लोग जो है वो इसमें परेशान ना हो और इसमें ये एक चीज़ और है जो मेंशन करनी थी मैंने आपको, वो ये कि यहाँ पे एक मेंशन किया गया है, एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो आपका टेस्ट है हाफ़िज़ कुरान का, वो मंडे को लिया जा रहा है 19 अगस्त को आपकी एफसीआईटी के ओल्ड कैंपस में और 11:30 जो है वो इसकी टाइमिंग है। सो आप लोगों में से अगर कोई भी इस लिस्ट में आता है और वो हाफ़िज़ कुरान है और उसका टेस्ट जो है वो रहता है, तो आप लोग जो है वो इसका टेस्ट मिस ना करें और हाफ़िज़ कुरान का टेस्ट दें, उसके आपके 20 मार्क्स लगते हैं, ठीक है? अच्छा जी। उसके बाद जी हम चलते हैं आईटी डिपार्टमेंट में ही अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ जो कि है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, ठीक है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में चलते हैं। इसका भी मेरिट कल बहुत हाई था और इसकी भी एज़ सच कोई सिचुएशन रही है फर्स्ट मेरिट लिस्ट की ऐसी ही कि बहुत हाई मेरिट जो है वो स्टार्ट हुआ था और बहुत जो है वो लो गया नहीं है क्योंकि मैंने इसकी लिस्ट चेक की थी पहले और इसमें भी देख लें आपका 91 से मेरिट स्टार्ट हुआ है और देन मेरिट जो है वो 90 तक गया है। यानी कि इसका मेरिट आईटी डिपार्टमेंट से भी ज़्यादा हाई है। सॉरी आईटीबीएस आईटी से भी ज़्यादा हाई है। ठीक है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हाई मेरिट बनता है इसका। तो इसके जो है वो 36 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है यानी कि इसके अंदर सिर्फ़ 4 बच्चों ने फ़ीस जो है वो पहली लिस्ट में से सबमिट करवाई है। तो आप लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं कि आप लोग का जिन स्टूडेंट्स का नाम नहीं आया, एक्सपेक्टेड है कि वो थर्ड मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा और इसकी लिस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 22 स्टूडेंट्स की या 23 स्टूडेंट्स की लगेगी। तो आप लोग जो है वो जनरल मेरिट लिस्ट में जाके खुद को सर्च करें कि आपका जनरल मेरिट लिस्ट में नाम कहाँ पे आता है और आपका मेरिट कितना बनता है और आप मुझे कमेंट करें और मैं आप लोगों को जो है इस पे प्रॉपर गाइड करूँगी कि आपका किस लिस्ट में नाम आ सकता है। अच्छा बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि थर्ड मेरिट लिस्ट लगती है देन आगे। आगे भी ये होता है, फोर्थ मेरिट लिस्ट भी लगती है और अगर सीट्स पूरी ना हो तो यूनिवर्सिटी आपको कॉल करके भी बुला सकती है। ठीक है? ये होती हैं एडमिशन की क्राइटेरियाज़। तो आप लोग को इसमें जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि थर्ड मेरिट लिस्ट लगी है तो पता नहीं फोर्थ मेरिट लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी। ऐसा नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है? और खुद के लिए दुआ करें, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी दुआ करें। ये दुआएँ जो हैं वो इंसान के अंदर बहुत चेंजेज़ ला सकती हैं और मोअज़्ज़ात कर सकती हैं। सो आपकी यहाँ पे जो है वो 36 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है, 90 तक मेरिट गया है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि इसका मेरिट 89 से नीचे नहीं जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो आप लोग अपना मेरिट चेक करें, जिनका स्टूडेंट्स का 89 से ऊपर अबव मेरिट बनता है वो लोग उन लोगों के चांसेस हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी अपने बीएस के ही डिपार्टमेंट की तरफ जो कि हमारा है जी कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट को सर्च करते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस का कहाँ तक मेरिट गया है क्योंकि इसका भी मेरिट एज़ यूजुअल बाकी उनकी तरह बहुत हाई था। और मैंने इसमें एस्टिमेटेड यही बताया था आप लोगों को कि इसकी मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे थे क्योंकि कल हमने एक बात की थी अगर आपने कल की मेरी वीडियो देखी हो जिसमें सेकंड मेरिट लिस्ट की एस्टिमेशन बताई थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है, किस क्राइटेरिया की वजह से इतने स्टूडेंट फीस नहीं सबमिट करवा सकते और आप लोग का चांस बन जाता है। वो इसी वजह से होता है कि एक स्टूडेंट जो है उसने तीनों डिपार्टमेंट में अगर उसने आईटी के डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है और तीनों प्रोग्राम्स हैं उसके सामने सीएस भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी है और आईटी भी है। तो वो ये नहीं करेगा कि जस्ट वो सीएस में अप्लाई कर दे या जस्ट वो आईटी में अप्लाई कर दे या जस्ट वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर दे। वो क्या करेगा, वो अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए तीनों डिपार्टमेंट में अप्लाई कर देगा। और अगर उसका मेरिट हाई है तो यानी कि अगर 93 से मेरिट स्टार्ट होता है और उस स्टूडेंट का 93 ही मेरिट है और उसने तीनों में अप्लाई किया हुआ है, तो ऑब्वियस बात है कि मेरिट 93 उसी स्टूडेंट से स्टार्ट होगा और वो एक सीट लेगा, बाकी सीट्स तो उसको छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि वो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि वो तीनों जो हैं उसकी लाइक सीट्स हैं, उन पे वो एडमिशन सिक्योर कर सके। ऐसा नहीं होता, वो एक ही सीट ले सकता है, बाकी 2 सीट्स उसको छोड़नी पड़ती हैं और उसमें फिर स्टूडेंट्स का चांस बन जाता है। तो आप लोगों ने जो है वो लास्ट तक होप नहीं छोड़नी अपनी उम्मीदें बरकरार रखें और इंशाल्लाह इसमें जो है वो दुआ करें कि आप लोगों का इसमें नाम हो आ जाए और आप लोग का आपके मन पसंदीदा जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप लोग का एडमिशन हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे भी वही बात सबसे पहले मैं कह दूँ कि वो टेस्ट जो था हिफ़्ज़ कुरान वाला, वो आप लोग मिस ना करें। आप लोगों की है कि आप लोगों ने इसको करवाना है और इसमें जो है आपके 20 मार्क्स हैं, जो कि आप लोगों ने सिक्योर करने हैं, ठीक है? तो इसमें जो है आपका मेरिट स्टार्ट हुआ है जी 92 से और देन आपका मेरिट 91.110 तक गया है। यानी कि इसका मेरिट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा हाई है, इसका मेरिट
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा हाई है और ये सबसे हाईएस्ट जो प्रोग्राम है इस वक़्त जिसका मेरिट बहुत हाई है, वो सीएस ही चल रहा है, ठीक है? आपका कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट है, जो प्रोग्राम है, इसका मेरिट बहुत हाई है। 33 स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी है, ये भी शॉकिंग है मेरे लिए कि 33 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनमें से लाइक अगर 40 स्टूडेंट्स का नाम आया है, तो जस्ट जो है वो 7-8 स्टूडेंट्स ने फ़ीस सबमिट करवाई है और बाकी लोगों ने अपनी जो सीट है, वो छोड़ दी है। इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, अगर इसकी बात करें तो ज़ाहिर है फ़ीस का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अब जो है वो जो मुल्की हालात चल रहे हैं और उसके मुताबिक जो है वो 75,000 पर सेमेस्टर फ़ी पे करना बहुत मुश्किल हो गया है स्टूडेंट्स के लिए और इसमें जो है वो यूनिवर्सिटी कोई ना कोई क्राइटेरिया भी ज़ाहिर है सोच रही है और एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों के लिए कोई ना कोई ऐसा क्राइटेरिया करवा दिया जाए। अच्छा आप लोग अगर एक चीज़ है कि अगर फ़ीस की वज़ह से कोई स्टूडेंट उसका नाम आ जाता है किसी डिपार्टमेंट में, लेकिन जस्ट वो फ़ी की वज़ह से अपना नहीं एडमिशन सिक्योर कर पा रहा, तो ऐसा ना करें। आप लोग जो है अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस किसी भी तरह से पे कर दें, ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर की जब आप फ़ीस पे कर देंगे, आप फर्स्ट सेमेस्टर वहाँ पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है, आप कोई जॉब स्टार्ट कर सकते हैं साथ और आप अपनी फ़ीस का जो है वो सारे एक्सपेंसेस आप खुद बेयर कर सकते हैं। और दूसरा चांस आपके पास ये होता है आप यूनिवर्सिटी से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मुझे जो है वो दें कंसेशन के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ या मैं कंसेशन के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। मैं एप्लीकेंट हूँ और मैं जो है वो इस चीज़ के लिए रेलेवेंट है मेरा कि मेरी ऑब्वियस जो है वो मजबूरी है या कोई इस तरह से और मैं जो है वो कंसेशन के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ और मुझे यूनिवर्सिटी कंसेशन दे। और इसमें तो मॉर्निंग वालों के लिए तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत सी स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं। बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है इन स्टूडेंट्स के लिए और उनका किसी न किसी तरीके से अगले सेमेस्टर्स की जो फ़ीस है वो कम हो जाती है। तो आप लोग अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग इसमें एप्लीकेंट हैं और आप लोग जो है वो इस अपॉर्च्युनिटी को ज़ाया ना करें। मेरी ये पर्सनली सजेशन है आप लोगों के लिए इस अपॉर्च्युनिटी को ज़ाया ना करें क्योंकि ये अपॉर्च्युनिटी अगर आपके हाथ से निकल गई तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाके देखें तो फीसेस का जो हाल है वो इस यूनिवर्सिटी से तो बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग जो है इस चांस को ज़ाया ना करिएगा। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप लोग का अगर नाम इसमें से किसी भी डिपार्टमेंट में आ जाता है लेकिन सिर्फ़ फीस की वज़ह से आप नहीं करवा पा रहे तो फर्स्ट फ़ी जैसे-तैसे करके सबमिट करवा दें और देन जो है आगे अगली फ़ीसेस के से पहले आने से पहले कंसेशन के लिए अप्लाई कर दें। अगर आप लोगों को कंसेशन का तरीकाकार पूछना है या उस पे भी आपको कुछ चाहिए हेल्प, तो आप जस्ट कमेंट करें और मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी किस तरह जो है वो यूनिवर्सिटी में कंसेशन के लिए अप्लाई किया जाता है और किन बेसिस पे यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट करती है स्टूडेंट्स जो कि जिनको कंसेशन यूनिवर्सिटी दे देती है। तो इसमें जो है वो आप लोग अपनी अपॉर्च्युनिटी कम से कम ज़ाया मत करिएगा। अगर आप लोग का नाम किसी भी डिपार्टमेंट में आ गया है तो आप फ़ीस सबमिट करवा दें, ताकि आप लोग का एडमिशन सिक्योर हो सके। अच्छा जी, ये 91 तक जो है इसका मेरिट गया है और एक्सपेक्टेड यही है कि ये 90 तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि इसमें जो है आपके 33 स्टूडेंट्स की आज लिस्ट लगी है और अगला मेरिट जो है इसका आपका वो 15 या 16 स्टूडेंट्स की थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी। एक्सपेक्टेड तो यही किया जा रहा है और उसमें जो है आपका देखते हैं कि एस्टिमेटेड थर्ड मेरिट लिस्ट कहाँ तक जाती है। बाय द वे ये हमारी आज की वीडियो थी। ठीक है, इसमें मैंने कुछ डिपार्टमेंट्स कवर कर दिए और कुछ डिपार्टमेंट में कर नहीं सकी क्योंकि वीडियो की और टाइम की जो है वो एक लिमिट है और वो बहुत डिटेल चली जाती है। तो आप लोगों को अगर कोई भी डिपार्टमेंट आप लोग का रह गया है, जहाँ पे आप लोगों ने एस्टिमेटेड अपना मेरिट चेक करना है और चेक करना है कि आपका एडमिशन होगा, नहीं होगा, कब होगा, किस लिस्ट में आपका नाम आएगा, तो आप लोग सिर्फ़ जो है वो कमेंट करें और आपको कमेंट का फ़ौरी रिप्लाई किया जाएगा। जो स्टूडेंट जो है वो मेरी वीडियो वॉच करते हैं, उनको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि मुझे जिस टाइम भी कमेंट किया जाता है, उसी टाइम आपको फ़ौरन जो है उसके लिए एक डिटेल सजेशन दी जाती है, एक डिटेल रिप्लाई किया जाता है और जो रिप्लाई जो है वो डिटेल में कमेंट में नहीं किया जा सकता, उस पे एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाती है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। हमारा मकसद यही है कि हम आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन का एक ऐसा सिलसिला होता है जहाँ से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो होते हैं यानी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन फर्स्ट टाइम ले रहे होते हैं, ये एक ऐसा मरहला होता है कि इंसान के लिए जो है वो हर चीज़ नई होती है।
तो उसको जो है वो नहीं समझ आ रही होती है और वो स्टूडेंट जो है बहुत हाइपर क्रिएट कर लेते हैं अपने ऊपर, बहुत टेंशन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए ही हैं और आप लोगों की हेल्प के लिए ही हैं। सो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के आइकन को लाज़मी प्रेस करिएगा। और इस वीडियो को अपने उन स्टूडेंट्स के, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि एडमिशन के रिलेटेड परेशान हैं, ताकि वो लोग भी जो है इसमें अपना एस्टिमेशन लगा सकें और उनकी परेशानी में जो है वो कुछ हद तक कमी आ सके। सो तब तक के लिए ख़्याल रखें अपना, अपने दोस्तों का, अपने प्यारों का और हमें दुआओं में याद रखें और आप लोग भी हैं, आप लोग भी जो है हमारी दुआओं का हिस्सा हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड टिल थैंक